आप पढ़ रहे हैं साइंस और मैंने शुरू किया है साइंस में फिजिक्स। और फिजिक्स का पहला चैप्टर आप सभी जानते हैं यांत्रिकी। यांत्रिकी में मैंने सदिश राशि और अदिश राशि मैंने पहले बताया है। आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा गति के विषय में, और गति के इस चैप्टर में आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा नंबर 1, ठीक है, दूरी क्या है, ठीक। दूसरा बताऊंगा चाल क्या है। उसके बाद तीसरा वेग क्या है। चौथा विस्थापन क्या है, ठीक है। इन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए वास्तव में गति है क्या। तो हम लोग प्रत्येक दिन या देखते हैं कि गाड़ियां चलती हैं, हम चलते हैं, आप चलते हैं। कभी कभी जब हवा चलती है तो पत्ते भी इधर से उधर हिलने डुलने लगते हैं। जो भी कार्य यानी कि इस पृथ्वी पर होती है, इवन की पृथ्वी भी गतिशील है, गति में है। पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमते रहती है और सूर्य का भी चक्कर लगाती रहती है। कहा जाए तो पूरा ब्रह्मांड ही सब गतिशील है। तो गति का मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु जो है अपना स्थान को बदलते रहता है, ठीक है। जैसे हम लोग कहीं चलते हैं तो चलने के क्रम में क्या करते हैं, हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाते हैं। अगर हवा चलती है तो हवा चलने के क्रम में क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवा चलती है। हवा चलने से पत्ते वगैरह भी हलचल करने लगते हैं, पेड़ पौधे भी कुछ इधर डालियां जो है उनके इधर से उधर हिलने डुलने लगते हैं। इसका मतलब गति करने लगते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग प्रत्येक दिन अपने आंखों के सामने देखते हैं, लेकिन जब परिभाषा देने की बात आ जाती है तो हम लोग थोड़ा सा फिसड्डी हो जाते हैं। मतलब कि थोड़ा सा हम लोग उसको कंफर्टेबल फील नहीं करते कि इसका परिभाषा हम लोग कैसे दें, ठीक है। तो उन्हीं सब बातों को आज हम लोग समझेंगे। तो गति वास्तव में क्या है, एकदम शॉर्ट में जानिए कि कोई वस्तु जब स्थान परिवर्तन करता है, यानी कि कोई वस्तु जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करता है, जाता है, तो कहते हैं कि उस वस्तु में क्या है, गति है। जैसे गाड़ी जब स्टार्ट होती है, गाड़ी जब चलने लगती है, इसका मतलब गाड़ी गति में है। तो जब गति में है तो गाड़ी अपना स्थान को बदल रही है, ठीक है। अगर गाड़ी स्टार्ट है और चल नहीं रही, यानी कि स्थान बदल नहीं रही है, तो ऐसे हालात में कहेंगे कि गाड़ी गति में नहीं है, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल सा मतलब इसका डेफिनेशन है कि जब कोई वस्तु, गति का परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं कि जब कोई वस्तु अपना स्थान बदलता है, ठीक है, बदलता है, तो यह माना जाता है कि वस्तु गति में है, ठीक है, ये गति में है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सवाल और आता है कि कोई वस्तु अपना स्थान कब बदलता है। तो सिंपल सी बात है, जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगेगा तब तक कोई भी वस्तु में गति नहीं हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि हम साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल खड़ी है, लेकिन जब हम बाहरी बल यानी उस पर चढ़ करके पैडल मारते हैं तभी उसमें गति आती है। या फिर अगर मोटर गाड़ी की बात करें, मोटरसाइकिल की बात करें, तो उसको जब तक इंजन हम लोग स्टार्ट नहीं करते हैं, क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर नहीं लेते हैं, तब तक गाड़ी बढ़ती नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बाहरी बल की आवश्यकता पड़ती है किसी भी चीज में गति होने के लिए। गति होने के लिए हमको क्या चाहिए, बाहरी बल चाहिए, ठीक है। बाहरी बल जब तक नहीं लगाते हैं तब तक वह गति नहीं करता है। तो आप समझ गए कि गति क्या होती है, ठीक है। अब जानिए दूरी क्या है। दूसरा पॉइंट, दूरी। तो दूरी प्रत्येक दिन हम लोग कहीं ना कहीं आते जाते हैं, तो हम लोग सब जानते हैं क्या कि अगर पूछा जाए आपका स्कूल कितना किलोमीटर यानी कितना दूर है, तो आप कहेंगे 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कुछ भी कह सकते हैं। या बोलेंगे कि घर से बाजार कितना किलोमीटर में है, तो आप बता सकते हैं कि घर से बाजार इतना किलोमीटर पर है। कहने का मतलब है कि जब भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने आने की बात करें, तो फिर वहां पर दूरी का मतलब कि दूरी आता है, दूरी शब्द आता है, ठीक है। तो वास्तव में दूरी है क्या। तो दूरी क्या है, दो स्थानों के बीच की लंबाई है। मान लिया जाए कि आपका घर और स्कूल के बीच की दूरी 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर है क्या। तो 5 किलोमीटर वास्तव में आपके घर से स्कूल तक की लंबाई है। तो लंबाई को ही क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक के बीच की लंबाई जो होती है वो क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। और सब जानते हैं कि लंबाई को
किस चीज में मापते हैं? तो एसआई मात्रक क्या होता है लंबाई का? लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। तो अगर पूछा जाए ये लंबाई ही दो स्थानों के बीच की दूरी, तो दूरी का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो दूरी का भी एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो हम लोग कैसे दे सकते हैं दूरी की परिभाषा? तो दूरी की परिभाषा हो जाएगी किन्हीं दो स्थानों के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी का एसआई मात्रक क्या होगा? दूरी का एसआई मात्रक क्या होगा? तो मीटर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो दूरी समझ में आ गया। अब अगर दूरी समझ में आ गया तो आप बताते हैं चाल क्या है। तो आइए समझते हैं चाल क्या है। तो भाई हम लोग प्रत्येक दिन चलते हैं फिरते हैं, गाड़ियां चलती है, यानी कि गति हमेशा हमारे जिंदगी रहने तक हम लोग कुछ ना कुछ गति करते रहते हैं, यानी गतिशील रहते हैं। ठीक है, चाल का सीधा सा तात्पर्य है चलना। ठीक है, चाल का सीधा मतलब क्या है? चलना। और कोई भी वस्तु कब चलता है इसको समझना है। कोई भी वस्तु में गति कब आती है, मतलब चलता कब है? जब उसमें गति आती है। ठीक है, सपोज कि कोई एक वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, स्थिर है। ये कब चलेगा? जब इस पर हम कोई बाहरी बल लगाएंगे या ठेलेंगे। ठीक है, ठेलेंगे तो हो सकता है ये लुढ़कते 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 कुछ दूर जाएगा और जा करके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। मानते हैं कि पहले ए स्थान पर था, अब कहाँ चला गया? बी स्थान पर चला गया। तो भाई हम लोग देख सकते हैं कि वस्तु को ए स्थान से बी स्थान तक जाने में कितना समय लगा, ये तो हम लोग घड़ी देख करके बता सकते हैं। समय यानी कि टी कितना लगा। ठीक, दूसरी बात कि जो वस्तु यहां से यहां गया, ठीक है, वो कितनी दूरी तय किया? तो कितनी दूरी तय किया, इसका मतलब ये लंबाई हम लोग माप सकते हैं। 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, 500 मीटर है, क्या है? तो इस लंबाई को भी हम लोग याद कर सकते हैं, समय को भी हम लोग देख सकते हैं। तो चाल को हम लोग किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? तो इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, इसको याद रखना है। चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटा समय, यानी कि इकाई समय में कितनी दूरी कोई वस्तु तय करती है, वही उसका क्या कहलाया? चाल कहलाया। तो अब इंपॉर्टेंट बातें कि चाल किस प्रकार की राशि है? तो चाल एक अदिश राशि है। याद रखिएगा, चाल कैसी राशि है? अदिश, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चाल एक अदिश राशि है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कि चाल का एसआई मात्रक क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहां से चाल का हम लोग एसआई मात्रक आराम से निकाल सकते हैं। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। ठीक है, सेकेंड। समय का एसआई मात्रक सेकेंड। तो चाल का एसआई मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है? चाल का एसआई मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड। और चाल एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। दो इंपॉर्टेंट बातें, और चाल का ये फॉर्मूला याद रखिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, अब चाल में एक चीज और याद रखिएगा कि चाल जो है, चाल किस पर निर्भर करती है? तो चाल दूरी और समय पर निर्भर करती है। ठीक है, याद रखिएगा दूरी जो होता है ना, वो दूरी हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। तो चाल क्या होगा? चाल हमेशा जब भी होगा तो क्या होगा? जब भी होगा धनात्मक होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। ये भी याद रखिएगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग चाल के बाद वेग पर।
ठीक है। तो वेग यानी कि वेलोसिटी, ठीक है। तो इस वेग को समझने से पहले आपको जानना पड़ेगा विस्थापन। तो सबसे पहले मैं बताता हूं विस्थापन क्या है। विस्थापन इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो विस्थापन क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे वेग क्या है। विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, उसको बढ़िया से समझिए। मान लेते हैं कोई वस्तु है, कहां पर है, ए पर है, ठीक है। अभी वस्तु किस स्थान पर है, ए पर है। इस पर अगर बाहरी बल लगेगा, ठीक है, तो बल की दिशा देखिए, बल की दिशा अगर ऐसे पड़ रहा है यानी पूर्व पश्चिम पड़ रहा है, ठीक है। बल की दिशा जिस डायरेक्शन में जाएगा उस वस्तु का विस्थापन भी उधर ही होगा। इधर से पुश करेंगे तो वस्तु ऐसे सीधे भागेगा, ठीक है, इस दिशा में ही जाएगा। यानी वस्तु का जो विस्थापन है या वस्तु में जो गति उत्पन्न होती है वो किस दिशा में होती है, तो बल की दिशा में होती है। बात समझ में आ रहा है। तो यहां से जैसे ही यहां बल लगाते हैं तो वस्तु ए स्थान से कहां चला जाएगा, बी स्थान पर मान लेते हैं चला गया, ठीक है। अब क्या है, अब हम लोग ऊपर से इसको बल लगाते हैं, ऐसे बल की दिशा क्या हो गया, ऊपर से नीचे। तो इसका विस्थापन यानी कि इसमें जो मूवमेंट होगा वो किधर होगा, ऊपर से नीचे होगा। क्योंकि वस्तु में, कोई भी वस्तु में जो गति उत्पन्न होती है या जो विस्थापन होगा वो बल की दिशा में होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि जिस दिशा में बल लगाते हैं उसी दिशा में वस्तु का मूवमेंट होता है, उसी तरफ वस्तु गति करती है, ठीक है। तो सपोज कि ए स्थान से चल करके वस्तु अब कहां पहुंच गई, सी स्थान पर पहुंच गई, यहां पर बी और ये सी स्थान पर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, विस्थापन क्या हुआ, तो विस्थापन जो हुआ वो जो प्रारंभिक ये स्थान है, प्रारंभिक स्थान, ठीक है, इसको बोलेंगे प्रारंभिक स्थान। यानी वस्तु जहां से कहां पर था, वस्तु कहां पर था, वस्तु कहां पर था, तो कहां पर था, ए पर था। और लास्ट में वस्तु कहां रुक गया, कहां रुक गया या कहां चला गया, तो भाई यहां पर फिगर के अनुसार कहां चला गया, तो सी पर जाकर के रुक गया या सी पर चला गया। तो इसको बोलते हैं प्रारंभिक स्थान और इसको बोलते हैं अंतिम स्थान, ठीक है, अंतिम स्थान। या अंग्रेजी में अगर बोलेंगे तो इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। क्या बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन। और इसको बोलते हैं क्या, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे विस्थापन कहां से कहां हुआ, तो कहां पर था और कहां चला गया, इन दोनों के बीच, यानी कि प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, ठीक है, जो न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी को ही क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी विस्थापन हम लोग इसको, इस दूरी को मापेंगे तो हमको विस्थापन का मात्रा मिल जाएगा, ठीक है। तो स्पष्ट सी बात है कि विस्थापन में दिशा मायने रखता है, ठीक है। तो जब दिशा मायने रखता है तो वह कैसी राशि होगी, तो वह राशि होगी सदिश राशि। तो यहां से स्पष्ट हो गया एग्जाम्पल से ही कि विस्थापन एक कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। अब इसका हम लोग डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि जब वस्तु किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो प्रारंभिक स्थान एवं अंतिम स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। क्लियर हो गया विस्थापन क्या है। उसके बाद क्वेश्चन क्या आएगा, तो विस्थापन कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। कैसी राशि है, विस्थापन सदिश राशि, याद रखिएगा परीक्षा में पूछता है। विस्थापन एक सदिश राशि है। दूसरा, विस्थापन का एसआई मात्रक, विस्थापन का एसआई मात्रक
तो भाई विस्थापन मतलब क्या? दूरी। विस्थापन मतलब क्या? तो दूरी। तो विस्थापन का ऐसा ही मात्रक वही होगा जो दूरी का ऐसा ही मात्रक होता है। दूरी को हम लोग किस में मापते हैं? मीटर में। तो विस्थापन का ऐसा ही मात्रक भी क्या होगा? मीटर में होगा। ठीक है, दो चीज। तीसरी चीज याद रखना है क्या कि विस्थापन जो है वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। तो हम मान लेते हैं कोई वस्तु यहाँ पर है, ए स्थान पर है, ठीक है। इधर बल लगता है तो ये वस्तु कहाँ चला गया? बी पर चला गया। तो अभी विस्थापन कितना हुआ? अभी विस्थापन ए से बी तक जाने में कितना, ये दूरी मान लेते हैं 500 मीटर है। तो अभी विस्थापन कितना हुआ? 500 मीटर हुआ, ठीक है, ओके। अब बी से वस्तु इधर आता है, इसी रास्ता में, इसी सेम रूट से इधर वापस आता है। अब मान लेते हैं यहां पर आ गया, ठीक है। तो यहां से यहां वस्तु मान लेते हैं कितना किलोमीटर आ गया? मान लिया जाए कि 20 मीटर आ गया, ठीक है, वापस। ठीक, तो 20 मीटर आ गया तो अब वस्तु हमारा फाइनली कहां पर आ गया? सी पर आ गया। तो विस्थापन क्या होगा? तो ए से सी तक की दूरी होगी। तो भाई यहां से यहां 500 मीटर गया और फिर क्या आया? 20 मीटर वापस आ गया। तो कितना मीटर बचा? 480 मीटर, ठीक है। तो विस्थापन अभी कितना हुआ? 480 मीटर। अब यही वस्तु जो है ए से बी तक गया और बी से फिर वापस आकर के ए पर ही आ गया, ठीक है, ए पर ही आ गया। यहां पर जो विस्थापन हो रहा था हम लोग कैसे किए? ए से सी तक के लिए, ए से सी तक विस्थापन क्या हुआ? तो 500 और माइनस 20 बराबर 480। तो 480 क्या है? धनात्मक है, प्लस में है ना, धनात्मक हुआ। लेकिन अगर ये जो वस्तु है वो पहले ए से बी तक गया, मान लिया जाए 500 मीटर, ठीक है, और फिर बी से कहां आ गया? ए पर ही आ गया, यहीं पर आ गया, जहां से चला था वहीं पर पहुंच गया। तो वैसे हालत में विस्थापन कितना हो गया? तो इधर से गया 500 और फिर अब आ गया वापस 500। तो विस्थापन कितना हो गया? 0। यानी कि 500 माइनस 500 बराबर कितना? 0। यानी कि विस्थापन क्या हो गया यहाँ पर? 0, कोई विस्थापन नहीं हुआ। लेकिन अगर दूरी बोला जाएगा कि दूरी कितना मापा, तो दूरी यहां से यहाँ 500 गया, फिर यहां से यहाँ आया 500, तो 1000 मीटर दूरी हो गया। लेकिन विस्थापन बोलेंगे तो कितना हुआ? 0 हुआ। तो आपको समझ में आ गया कि धनात्मक कैसे होता है, शून्य कैसे होता है। अब ऋणात्मक को समझिए। तो ऋणात्मक को समझने के लिए जैसे ही कोई वस्तु अगर सामने जाएगा तो सामने जाएगा तो धनात्मक, और अगर पीछे जाएगा तो ऋणात्मक। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग देखते हैं, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से दाहिने तरफ जाएंगे तो प्लस होता है, और मूल बिंदु से बाएं तरफ जाएंगे तो माइनस होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। इसी तरह का परिस्थिति यहाँ पर भी होती है कि अगर सामने जाएगा तो धनात्मक, पीछे जाएगा तो ऋणात्मक। अब इसी एग्जांपल में समझते हैं, यहाँ पर आ गया वस्तु, ठीक है, और यहाँ से फिर पीछे की ओर चला गया कितना? 100 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर तो पीछे आ गया ना, बैक हो गया। तो बैक वाला जो निशान होगा वो कितना होगा? माइनस में। तो कितना पीछे गया? 100, तो हो जाएगा माइनस 100 मीटर। तो यहाँ पर अगर विस्थापन बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, तो कितना हुआ? माइनस 100 मीटर हुआ, ठीक है। इसका मतलब जो विस्थापन होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर विस्थापन समझ में आ गया तो आपको वेग बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आइए देखते हैं वेग क्या है। जैसे चाल को अगर समझना है तो अगर कोई बोलता है कि मैं हजारीबाग से 50 किलोमीटर गया, तो भाई यहाँ क्वेश्चन आता है कहाँ गया, किधर गया, किस दिशा में गया, ये तो पता नहीं चलता है। केवल यह बोल दें कि मैं 50 किलोमीटर गया, ठीक है, या मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया, तो यहाँ पर कोई दिशा की बोध नहीं होती है। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा में कोई दिशा नहीं है, इसीलिए वह एक चाल है। लेकिन वेग में क्या होता है? दिशा का बोध हो जाता है। कैसे? कि अगर यह बोला जाए कि मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व की दिशा में गया, या 30 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की दिशा में गया, ठीक है, तो अगर दिशा यहाँ पर इंक्लूड कर दे तो उसी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। मतलब चाल में ही अगर दिशा का बोध हो जाए तो वही चाल क्या हो जाता है? वेग हो जाता है। इसको हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में
किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी वस्तु में वेग उत्पन्न होती है तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, और जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है तो उसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। क्लियर है ना? उसी के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग? विस्थापन बोलेंगे। तो हम लोग वेग को दूसरे तरह से कैसे लिख सकते हैं? तो इकाई समय में विस्थापन की दर को, है ना, विस्थापन की दर को क्या कहते हैं हम लोग? वेग कहते हैं। वेग कहते हैं, मतलब वेग बराबर क्या हो जाएगा? इसको याद रखिएगा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। क्लियर है? वेग बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय। इसको याद रखिएगा। अब क्या हो जाएगा कि वेग का एसआई मात्रक या वेग कैसी राशि है? तो भाई हमने पहले बताया जब विस्थापन सदिश राशि है, ठीक है, और विस्थापन पर ही डिपेंड करता है वेग, इसका मतलब वेग कैसी राशि होगी? वेग एक सदिश राशि होगी। यानी वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है, पहला चीज। दूसरी चीज, वेग का एसआई मात्रक क्या होगा? तो विस्थापन क्या है? एक दूरी है, दूरी का एसआई मात्रक मीटर है और समय का एसआई मात्रक सेकेंड है। तो वेग का भी एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। बात समझ में आ गया? तो ये था वेग, विस्थापन और चाल और दूरी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हमारे इस वीडियो को आप अपने YouTube चैनल HZB बढ़ते जाओ में देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा खर्च नहीं होता है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत बड़ा मनोबल बढ़ाने के काम में आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार, नमस्कार।